तो खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघला के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू किस लिए हताश है? मिलिए मिसेस निशा जैन से, एक ऐसी महिला जो जिंदगी का एक एक पल खुशी से जीती हैं, जिन्होंने कैंसर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार हराया है और हर कदम पर पहले से ज्यादा विश्वास और आस्था के साथ जिंदगी को गले लगाया है। इस वुमेन्स डे पर मिसेस निशा जैन से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को अपने आप से यह कहना है, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। हैप्पी वुमेन्स डे। हाय एवरीवन, मैं निशा जैन हूँ और मैं 3 टाइम्स कैंसर सर्वाइवर हूँ। फर्स्ट टाइम जब मुझे कैंसर हुआ था, मैं 34 इयर्स की थी। मुझे इंटेस्टाइन में कैंसर हुआ था। उसके 20 साल तक मैं बिल्कुल ठीक रही। 20 साल बाद फिर मुझे 2012 में हुआ। इस बार मुझे यूट्रस में था। इस बार भी मेरी काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरी हुई, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो मुझे बस एक बार तो मुझे धक्का लगा, लेकिन फिर मुझे लगा ये रिमूव करो, ख़त्म करो सब, अब मुझे अपनी लाइफ आगे जीनी है। तो मेरा सर्जरी हो गई और मैं उसके बाद भी बहुत जल्दी ठीक हो गई। थर्ड टाइम मुझे हुआ उसके 2 साल बाद 2014 में। उस समय मुझे वजाइना में हुआ। उस समय थर्ड टाइम जब हुआ तो वाकई मैं ऐसे ही लगा कि ये तो डेथ सेंटेंस मिल गया मुझको। लेकिन उसमें भी रेडिएशन हुआ मेरा, इंटरनल एक्सटर्नल। उसके बाद ठीक होने में मुझे बहुत टाइम लगा। शरीर जैसे बिल्कुल कहते हैं टूट गया था। 6 मंथ्स तक मेरा बहुत ज़्यादा स्टेमिना लो था। कुछ काम नहीं कर पाती थी, ज़्यादा लेटी रहती थी। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप योगा करो, प्राणायाम करो। योगा तो हालांकि मैं पहले भी करती थी, लेकिन इस बार जब मैंने योगा शुरू करा तो बिल्कुल लगा जैसे बिगनिंग से कर रही हूँ। धीरे धीरे योगा करा। फिर जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे प्राणायाम करवाया। अब प्राणायाम 1-1 घंटा में प्राणायाम करती थी और उस प्राणायाम की वजह से ही मैं 3-4 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। और इतनी ठीक हो गई कि मैंने 6 महीने बाद 10 किलोमीटर्स की मैराथन रन की। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मैंने स्काई डाइविंग की, फिर मैंने स्क्यूबा डाइविंग की, मैंने म्यूज़िक सीखा, मैंने ट्रैकिंग करनी शुरू करी। ट्रैकिंग में 2-3 साल पहले गई थी, वैली ऑफ फ्लावर्स। वो मेरे एज के हिसाब से मेरे जो कोऑर्डिनेटर थी, मेरी जो गाइड थी, उन्हें था कि ये नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैंने किया और खूब आराम से किया। और उसके बाद भी मैं 2 ट्रैक अभी और कर चुकी हूँ। मतलब मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ये खुशी देता है, लाइफ देता है ये। और सबसे इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है प्राणायाम को। प्राणायाम की वजह से मैं सब खूब वॉक भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ। और मैं सबसे कहूँगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राणायाम। प्राणायाम बिल्कुल इसे शरीर में जान डाल देता है। अभी मैं पिछले साल फिर मैं ट्रैकिंग करके आई हूँ उत्तराखंड में, गरतांग गली, एक दूसरी करी है बनौक टिब्बा। तो ये सब करते हुए जैसे लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई किसी बात का मतलब कुछ ये नहीं है कि मेरी एज है या मैं इतनी बीमार हूँ। अभी भी मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो मुझे ये लगता है क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप खूब एक्सरसाइज करिए, खूब खुश रहिए। और ये एक्सरसाइजेज जो होती हैं, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपका इतना अच्छा फील कराती हैं। खूब सारे एंडोर्फिन बनता है, आप बहुत एंजॉय करते हो। तो मुझे अब मैं तो उन सब चीज़ों से आगे आ गई। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा।
लेकिन ये प्राणायाम जो है इसने मुझे ठीक करा। ओके, थैंक यू, बाय।